साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि जिसका मन साफ हो भगवान उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देते। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुछ समय के बाद सेठ की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन बेटी के जन्म के समय सेठानी की मृत्यु हो गई। इसीलिए उनकी बेटी का नाम दुखनी रखा गया। सेठानी की मृत्यु से सेठ जी बड़े दुखी रहते थे। उनकी बेटी अभी बहुत छोटी थी, इसलिए सभी ने सेठ जी से दूसरी शादी करने को कहा, लेकिन सेठ जी शादी करने के लिए मना कर देते थे। पर सभी के ज़्यादा जोर डालने पर सेठ जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सेठ जी की दूसरी शादी हो गई, लेकिन सेठ जी की दूसरी पत्नी दुखनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सेठ जी की दूसरी पत्नी ने भी एक बेटी को जन्म दिया। घर में सभी बहुत खुश थे। दूसरी बेटी का नाम सुखनी रखा गया। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। अब दुखनी हमेशा भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी और दुखनी की सौतेली माँ उसे बहुत दुख दिया करती थी। उससे घर के सारे काम करवाती और उसे ढंग से खाना भी नहीं देती थी। सौतेली माँ दुखनी को रूखी सूखी रोटी खाने को देती थी। दुखनी चुपचाप सारे दुख सहती रही और भगवान की पूजा करती रही। जब सेठ की दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई, तब सेठ जी ने उसके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि तुम दुखनी के लिए गरीब वर देखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पत्नी की बात मानकर सेठ जी ने दुखनी का विवाह एक बहुत ही गरीब परिवार में कर दिया। सेठ ने अपनी दूसरी बेटी सुखनी की शादी एक संपन्न परिवार में की। दुखनी और सुखनी दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। दुखनी का पति बहुत गरीब था और वो कुछ काम भी नहीं करता था। दुखनी ही दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी और किसी तरह से अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन फिर भी दुखनी ने भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया। दुखनी और सुखनी दोनों के बच्चे भी हो गए। एक बार की बात है कि सुखनी अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उसको कहती है कि तुम दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती हो, झाड़ू पोछा करती हो। इससे अच्छा तो तुम मेरे घर पर आकर झाड़ू पोछा कर दिया करो। मैं तुम्हें पैसे भी दे दिया करूँगी और बचा कुचा खाना भी दे दिया करूँगी। दुखनी हाँ कर देती है और वो अपनी बहन के घर काम करने लग जाती है। उसकी बहन सुखनी उसे बासी खाना दे दिया करती थी। दुखनी वही खाना लाकर अपने बच्चों को खिला देती थी। अब एक बार की बात है, दीपावली का त्योहार था, तो सभी के घरों में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। दुखनी के बच्चों ने माँ से कहा, माँ हमें भी अच्छा भोजन खाना है। तो दुखनी बच्चों से बोली, बेटा मैं क्या करूँ, मैं अच्छा भोजन कहाँ से लाऊं? तुम्हारे पिताजी तो कुछ करते नहीं हैं। तब बच्चों ने कह दिया कि तुम मौसी के यहाँ से ले आना। तब दुखनी अपनी बहन सुखनी के घर गई और बहन से बोली, आज त्योहार है तो आज का बना हुआ थोड़ा सा ताज़ा खाना मेरे बच्चों के लिए दे दो। मेरे बच्चे भूखे हैं और उन्हें आज अच्छा भोजन खाने का मन है। सुखनी को दुखनी का इस तरह से खाना मांगना अच्छा नहीं लगा। गुस्से में आकर सुखनी ने अपनी बहन दुखनी को बहुत बुरा भला कहा और उसे घर से निकाल दिया। दुखनी रोते रोते अपने घर आ जाती है। माँ को रोता हुआ देख बच्चों ने कहा, माँ क्या बात हो गई? तुम तो मौसी के घर से खाना लाने गई थी ना, फिर तुम रो क्यों रही हो? तब दुखनी बोली, बेटा तुम्हारी मौसी ने मुझे खाना नहीं दिया और बहुत बुरा भला कहा। तब दुखनी ने सोचा आज त्योहार है और मैं अपने बच्चों को आज अच्छा खाना ज़रूर खिलाऊंगी। उसने सोचा कि कुछ लकड़ियाँ बेचकर मैं बच्चों के लिए खाना ले आऊंगी। इसीलिए दुखनी जंगल की ओर जाने लगी। फिर चलते चलते रास्ते में दुखनी को एक गाय मिली। वो गाय दर्द से तड़प रही थी। वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। गाय ने दुखनी से कहा, बेटा मेरी मदद कर दो,
मुझे दर्द हो रहा है। दुखनी ने गाय की मदद की। बच्चे का जन्म हो गया। फिर दुखनी आगे बढ़ी। तभी आगे रास्ते में दुखनी को एक नागिन मिली जिसके ऊपर केचुली थी और उससे केचुली निकल नहीं पा रही थी। अब उस नागिन को ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। नागिन ने दुखनी से कहा, ज़रा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दुखनी नागिन की मदद करती है और नागिन आसानी से केचुली छोड़ देती है। फिर दुखनी आगे बढ़ जाती है। अब दुखनी जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में वन माता एक बूढ़ी महिला का रूप बनाकर वहां बैठ जाती हैं और दर्द से कर्राहने लगती है। दुखनी को देखकर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा ज़रा मेरी मदद कर दे, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे पैर दबा दो। दुखनी कहती है, ठीक है माँ। ये कहकर दुखनी वन माता के पैर दबाने लगती है। कुछ देर के बाद दुखनी जाने लगती है तो वो बूढ़ी महिला दुखनी से कहने लगी, मेरे पास एक पोटली है, इसे तुम ले लो। दुखनी पोटली ले लेती है और उसे खोल कर देखती है। उस पोटली में बहुत सारा सोना चांदी था। तब दुखनी ने कहा, माँ ये तो सोना चांदी है। बूढ़ी माँ बोली, तुमने मेरी मदद की है ना, इसलिए ये तुम ही ले जाओ, और एक थैला भी है, इसे भी तुम ले जाओ। दुखनी जब थैला खोलकर देखती है तो उसमें अनाज भरा था। दुखनी खुश हो गई। उसने बूढ़ी माँ को धन्यवाद कहा और अपने घर की ओर आ जाती है। तो वापस रास्ते में दुखनी को वही नागिन मिलती है। वो नागिन दुखनी से कहती है, तुमने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं तुम्हें एक मणि देती हूँ, और कहती है इसे तुम अपने घर में रख देना, तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दुखनी नागिन को धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाकर दुखनी को वही गाय मिलती है। वो गाय दुखनी से कहती है, तुमने मेरी मदद की, इसीलिए तुम मुझे अपने घर ले जाओ। तो दुखनी उस गाय और उसके बछड़े को अपने घर ले जाती है और अपने बच्चों को खाने के लिए अच्छा भोजन बना कर खिलाती है। गाय की वजह से दुखनी के घर में दूध की कोई कमी नहीं थी और उसके घर में अनाज के भंडार भी भरे रहते थे। कुल मिलाकर दुखनी के जीवन में अब कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुखनी ने सोचा कि दुखनी काम पर क्यों नहीं आ रही, क्या चल रहा है, उसके घर जाकर देखना चाहिए। सुखनी जब अपनी बहन दुखनी के घर जाकर सब देखती है तो सुखनी हैरान हो जाती है और दुखनी से पूछती है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। तब दुखनी अपनी बहन को सारी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर सुखनी भी गरीब महिला का रूप बनाकर जंगल की ओर जाती है। तो जंगल में सुखनी को एक शेरनी मिलती है। वो शेरनी उस पर दहाड़ती है। शेरनी की दहाड़ सुनकर सुखनी डर जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे रास्ते में वही नागिन सुखनी को भी मिलती है। नागिन सुखनी को देखकर गुस्से से फुंकारती है। सुखनी फिर डर जाती है और आगे भाग जाती है। आगे उसे वही वन माता बुढ़िया का रूप लेकर बैठे हुए मिलती है। वो बूढ़ी माँ सुखनी से कहती है कि मेरी इजाज़त के बिना तुम यहाँ कैसे आ गई, और वो माता सुखनी को मारने लगती है। सुखनी भागते भागते अपने घर पहुँचती है। घर जाकर सुखनी ने देखा कि उसके घर से धन दौलत सब खत्म हो गया था और वो गरीब हो गई थी। फिर सुखनी अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब नष्ट हो गया, तुमने ये क्यों किया। तभी भगवान शिव वहाँ पर प्रकट होते हैं और कहते हैं, इसमें दुखनी की कोई गलती नहीं, तुम बहुत घमंडी थी। धनवान होते हुए भी एक गरीब का रूप धरकर तुम जंगल में गई, इसीलिए वन माता ने तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दिया। तुमने धन का लालच किया, जिसकी वजह से ये सब हुआ। ये कहकर भगवान शिव वहाँ से चले जाते हैं और सुखनी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा था। साध संगत जी, जिसका मन साफ हो और जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहे, ऐसे इंसान का भगवान कभी भी बुरा नहीं करते और उसके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। आज की ये साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।